भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों की। जी हाँ, भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसानों को अन्नदाता कहा गया है। देश में कृषि का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि जीडीपी का 16% से ज्यादा योगदान देश में कृषि का है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि देश को अन्न धन धान्य से पूर्ण करने वाले आम किसान अपने खुद के जीवन को बहुत उन्नत नहीं कर पाया। खेत खलियानों की दशा सुधारने, किसानों को उन्नत बनाने के लिए हमेशा आंदोलन भी होते रहे हैं। इन आंदोलनों से कई बड़े नेता भी उभर कर आए हैं। आज बात करेंगे उन बड़े नेताओं की जिन्होंने किसानी और खेत खलियानों के मुद्दे को जीवित रखा। किसान आंदोलन आजादी के दौर में भी हुए। देश में कभी शहीद भगत सिंह के चाचा अजित सिंह के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। गोरी हुकूमत के जरिए किसान मजदूरों पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ ये आवाज उठी थी। इसी तर्ज पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए संघर्ष का बिगुल भी फूंका था। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए सत्याग्रह असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में गोरों की नस्लभेदी सरकार के खिलाफ चलाए गए अभियान की गूंज भारत में भी पहुंच चुकी थी। हर कोई उस व्यक्ति की झलक देखना चाहता था जिसने भारत से दूर शोषितों के हक में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। भारत में आकर महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने की ठान ली थी। महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे थे। इस समय राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें चंपारण में किसानों के साथ किए जा रहे शोषण के बारे में बताया। अंग्रेज किसानों को खाद्यान्न के बजाय जबरन नील की खेती करने के लिए विवश किया करते थे। महात्मा गांधी 4 महीने बाद किसानों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण की भूमि में गए। अंग्रेज गांधी जी के प्रति सजग थे और उनके जुझारूपन को जानते थे। इसलिए गांधी जी को चंपारण जाने से रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन गांधी जी ने इस भूमि पर जाकर किसानों के लिए एक बड़ा आंदोलन कर उन्हें न्याय दिलाया। इस आंदोलन को चंपारण आंदोलन कहा गया। एक तरह से इस आंदोलन ने किसानों को अपने हक के लिए संघर्ष करना सिखाया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के जिन अस्त्रों से गौरी सरकार को हतप्रद किया था, उसी शैली से चंपारण में किसानों की लड़ाई भी लड़ी। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपालिनी, मजहूरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियां भी इसी आंदोलन से मिली। किसानों का यह आंदोलन एक इतिहास बना। इस आंदोलन से ही देश को नया नेता और नई तरह की राजनीति मिलने का भरोसा पैदा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बड़ा नाम, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। देश की रियासतों को एक करने में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन उन्हें सरदार की उपाधि वाराडोली आंदोलन से मिली। ये गुजरात में किसानों के हक के लिए छेड़ा गया बड़ा आंदोलन था। इन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि भी निखर कर आई थी। महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि इस आंदोलन की शैली ने बापू महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के समय देसी रियासतों को भारत में मिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत में लोह पुरुष कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। गुजरात के वाराडोली आंदोलन के लिए उनका नाम आदर से लिया जाता है। 1926 में गुजरात में हुआ वारडोली प्रमुख किसान आंदोलन में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वारडोली आंदोलन में किसानों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किए थे। उस समय प्रांतीय सरकार ने लगान में 30% बढ़ोतरी की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिर प्रांतीय सरकार ने लगान में भारी कटौती की। महात्मा गांधी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से बहुत प्रभावित हुए थे। वल्लभ भाई पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। भारत आकर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरदार पटेल की किसानों के लिए पहली लड़ाई खेड़ा के आंदोलन के रूप में थी। गुजरात के खेड़ा में भयंकर सूखा पड़ गया था। अंग्रेज किसानों से उपज का भारी कर लेते थे।
सरदार पटेल ने इसके विरोध में आंदोलन किया था। बिहार में चंपारण के बाद महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। एक तरह से इस आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल राजनीति के क्षेत्र में आए। देश की आजादी से पहले किसानों के हक में किए गए इन आंदोलन का महत्व है। बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी कि इस आंदोलन की चमक हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाएगी। आजादी के लिए सीधा आंदोलनों के बजाय ऐसे आंदोलनों का अपना बड़ा महत्व है।